Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss chapter 13 statistics. Introduction of this chapter I will discuss here. First of all, we will discuss about meaning of statistics. हमारा जो chapter है that is statistics, उसका क्या मतलब है? Statistics is the collection, organization, रिप्रेजेंटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन डाटा। हमें कोई ना कोई डाटा गिवन है, उसको हमने कलेक्ट करना है, फिर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेना होता है, फिर उसको रिप्रेजेंट करना है, उससे हमने रिजल्ट्स को है ड्रॉ करना है। इन सबको कलेक्ट फॉर्म में हम नाम देते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आफ्टर दैट इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड। तीन चीजें इस चैप्टर में हमने लर्न करनी है। In this video, I will discuss detailed information about mean. First of all, एक डेफिनेशन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लास मार्क। ये हम बार बार यूज करेंगे। इट इज मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट होता है। इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, क्लास मार्क्स इक्वल टू अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। सपोज हमें कोई क्लास दी हुई है 10 to 20, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। 20 to 30 इस तरह हमें क्लास इंटरवल गिवन है। इन दोनों को ऐड करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है हमारी। इनको ऐड करना है। 10 + 20/2 सॉल्व करके आएगा 30/2, दैट इज इक्वल टू 15। तो क्लास मार्क की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15। सेकंड हमने लिया 20 to 30, इसको ऐड करेंगे 20 + 30/2, ये आ जाएगा 50/2। ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 25। तो क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी 25। इन दिस वे वी कैन फाइंड क्लास मार्क। नाउ इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट मीन। मीन का मतलब है एवरेज। तो मीन की क्या डेफिनेशन है? मीन इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन ए डाटा सेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स बार इक्वल टू x1 + x2 अप टू xn डिवाइड बाय n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? n है। इनका हमने सम लिया डिवाइड बाय n। इसको लिखते हैं सिग्मा x बाय n। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हम सिग्मा x लिखते हैं। सिग्मा जो है यहाँ पर i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ये xi है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा x लिखते हैं। तो ये मीन का सिंपल फार्मूला है जो हमें लर्न करना है और क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। ये जो फार्मूला है ये अनग्रुप डाटा के लिए है। सपोज हमें डाटा गिवन है, वैल्यूज गिवन है 10, 30, 20, 40, 50। हमने क्या करना है? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे, 10, 30, 20, 40, 50 डिवाइड बाय n। n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 5 है। 5 से हम डिवाइड करेंगे, इन सब का सम हमारे पास है 150 डिवाइड बाय 5। डिवाइड करके 30 आ जाएगी वैल्यू। तो जो मीन की वैल्यू है कितनी आ रही है? 30 है, ये आंसर है। तो ये इस तरह के डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने का फार्मूला है। There are 3 methods to find means for ग्रुप डाटा। फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट मीन मेथड। इसका फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi सिग्मा fi। हमें डाटा गिवन होगा जिसमें xi की वैल्यू गिवन होगी और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होगी। ये हमें गिवन होगा, ये हम अप्लाई करके मीन निकालेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। कैसे करना है ये मेथड, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये स्टेटमेंट है यहाँ पर, दिस इज अवर एग्जाम्पल। द टेबल बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरिया of various states and union territory of India. You have to find mean percentage of female teachers by 3 methods discussed in this section. तो हम तीनों मेथड में ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वन बाय वन। ये हमें डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर है, नंबर ऑफ स्टेट्स हमें गिवन है। इसमें जो ये डाटा गिवन है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 अप टू 75 to 85, ये हमारे पास 10-10 का गैप है। इससे रिलेटेड हमें ये फ्रीक्वेंसीज जो है गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं हम, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर 15 to 25, 25 to 35 अप टू 75 to 85 गिवन है। क्लास मार्क्स हम निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40/2। डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट है 25 to 35, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 30।
इनमें 10-10 का गैप है, बाकी वैल्यूज 20, 30, नेक्स्ट वैल्यू होगी 40, 50, 10-10 ऐड करेंगे 60, फिर 10 ऐड करेंगे अप टू 80, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये फ्रीक्वेंसीज है, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 6 करेंगे 120, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 330, 40 इंटू 7 करेंगे 280, 50 इंटू 4 करेंगे 200, 60 इंटू 4 करेंगे 240, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। ये नंबर ऑफ स्टेट्स जो ये फ्रिक्वेंसीज है इन सबको ऐड करेंगे, ये आएगा सिग्मा एफ आई। ऐड करके इनकी वैल्यू आएगी 35। इन सब फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे, ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी 1390। इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये एफ आई एक्स आई का कॉलम है, इनका जो सम है ये बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये वैल्यू कितनी है 1390। सिग्मा एफ आई ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वैल्यू है 35। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 39.7142। इसको 2 डिजिट तक हम लिख सकते हैं, 39.71 आएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड में हमने एक एज्यूम मीन वैल्यू लेनी है, ए की वैल्यू चूज करनी है, इसको कहते हैं एज्यूम मीन। ये वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू उसके मिडल वैल्यू लेनी है। ये जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू हम निकालते हैं उसकी मिड वैल्यू जो है लेनी होती है। फार्मूला ये है हमारे पास, ये फार्मूला हमने लर्न करना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए एज्यूम मीन है और डी आई निकालने के लिए हम लेते हैं एक्स आई माइनस ए। ये जो मेथड है एज्यूम मीन मेथड का, ये हम अप्लाई करते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ एफ एंड एक्स आर लार्ज, इट मेक्स द कैलकुलेशन इजियर। सो हम ये जो मेथड है ये हम अप्लाई करते हैं। इस मेथड को क्वेश्चन पे हम कैसे अप्लाई करेंगे ये अब हम लर्न करेंगे। सेम क्वेश्चन है जो अभी अबव डिस्कस किया है डायरेक्ट मेथड में। इसमें एक टेबल बना लिया उससे रिलेटेड, इसमें फीमेल टीचर्स ये डाटा गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है यहाँ पर गिवन है। एक्स आई निकालने का सेम मेथड है, इन दोनों को ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया था, ये 20 आ जाएगी 30। डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। ए हमारे पास है एज्यूम मीन, ये टोटल 7 वैल्यूज हैं, इसकी जो मिड वैल्यू है ये 50 बनेगी, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 50। डी आई हमने निकालना है एक्स आई माइनस ए, ये बनेगा एक्स आई माइनस 50। एक्स आई की वैल्यू ये जितनी भी वैल्यूज है सबको 50 में से माइनस कर देंगे, ये आएगा 20 माइनस 50 इज माइनस 30। नेक्स्ट वैल्यू क्या है एक्स की 30, तो ये बनेगा 30 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू माइनस 20। नाउ नेक्स्ट वैल्यू है 40, ये आएगा 40 माइनस 50 माइनस 10। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 50, ये वैल्यू है, ये आ जाएगा 50 माइनस 50, ये 0 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है 60, तो इसमें यहाँ 60 रखेंगे, ये आ जाएगा 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है 70, इसके अंदर हमने वैल्यू रखनी है 70 माइनस 50 इक्वल टू 20। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 80, इसके अंदर हम 80 रखेंगे, ये आ जाएगा 80 माइनस 50 इज 30। डी आई निकालने के बाद नेक्स्ट हमने निकालना है एफ आई डी आई। ये एफ आई है वैल्यू, ये डी आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू माइनस 30, ये आ जाएगा माइनस 180। नेक्स्ट वैल्यू है 11 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 220, 7 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन मेथड में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इनको ऐड करेंगे एफ आई डी आई। इन तीनों का जो सम है, ये तीनों पॉजिटिव वैल्यूज है 110 आएगा, ये तीनों नेगेटिव वैल्यूज है, इनको ऐड करेंगे वी विल गेट माइनस 470 और ये जो सम है ये है 110, इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 360। तो ये जितनी भी एफ आई डी आई ये वैल्यूज हैं, इनका जो सम है ये आ रहा है माइनस 360। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका जो सम है ये है 35। ये दोनों वैल्यूज यहाँ फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की जो वैल्यू है यहाँ पर 50 है, सिग्मा एफ आई डी आई ये जो वैल्यू है ये माइनस 360 है,
सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 35। इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट मीन। ये आ जाएगा 50 माइनस 360 को 35 से अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वी विल गेट 10.2857। 50 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, वी विल गेट 39.7142। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी 39.71। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू है, ये हमने सॉल्व किया, ये आंसर है। तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड आउट किया बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। इन दिस वी विल लर्न थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। इसका ये फार्मूला हमें लर्न करना है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए जो है एज्यूम मीन है और यू आई निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस ए बाई एच। ये जो मेथड है स्टेप डेविएशन का, इट इज वेरी यूजफुल व्हेन वैल्यूज ऑफ एफ एंड एक्स आर लार्ज। अगर वैल्यू एफ और एक्स की लार्ज है तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं, इससे जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। अब ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है, वी विल लर्न बाय दिस एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल है वो हम स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर एंड फ्रीक्वेंसीज आर सेम। इनका जो सम है 35 है, सिग्मा एफ आई इज 35। सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। सेम मेथड है जो अब 2 मेथड्स में हमने अप्लाई किया है। ये क्लास मार्क्स है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले यू आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए एज्यूम मीन है, मीन जो है एज्यूम मीन मिड वैल्यू लेंगे, हाफ अब छोड़ देंगे, हाफ वैल्यू नीचे से छोड़ देंगे, तो ए की वैल्यू 50 ले लेंगे हम। एच की वैल्यू होती है ये जो क्लास इंटरवल है, इनमें कितने का गैप है, इनमें सब में 10 का गैप है, तो एच की वैल्यू 10 आ जाएगी। यहाँ से यू आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 50 है, एच की वैल्यू 10 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यूज का यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू 20 है, ये आ जाएगा 20 माइनस 50 बाय 10। सॉल्व करके आएगा माइनस 30 बाय 10, डिवाइड करके ये वैल्यू 3 आ जाएगी, -3। नेक्स्ट वैल्यू है 30, इसमें अप्लाई करेंगे, आएगा 30 माइनस 50 बाय 10, ये आ जाएगा -20 बाय 10। 10 टू द 20, ये वैल्यू -2 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू ये 40 है, इस 40 को यहाँ फार्मूले में अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 40 माइनस 50 बाय 10, -10 डिवाइड बाय 10। सॉल्व करके ये -1 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पर 50, ये आ जाएगा 50 माइनस 50 बाय 10, ये आ जाएगी वैल्यू 0। नेक्स्ट वैल्यू है 60, इस फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे, 60 माइनस 50 बाय 10, यहाँ पर वैल्यू +1 आएगी। 60 माइनस 50 बाय 10 इज +10, ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 70 है, 70 माइनस 50 बाय 10, 70 माइनस 50 इज 20, 20 बाय 10, 10 से हम डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगी वैल्यू। 80 है नेक्स्ट वैल्यू, ये आ जाएगा 80 माइनस 50 बाय 10, 30 बाय 10, 10 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे एफ आई यू आई। ये एफ आई है, ये यू आई हमने फाइंड आउट किया है। इन मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, 11 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -22, 7 को -1 से करेंगे -7, 4 को 0 से करोगे 0, 4 इंटू 1 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 इंटू 1 इज 3। इनका सम करना है, ये तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे 11 आएगा। ये तीनों नेगेटिव वैल्यूज है, इनको ऐड करेंगे -47 आएगा। तो एक वैल्यू हमारी -47 है, एक 11 है, -36 इनका सम आ जाएगा। इनका सम एफ आई यू आई है, ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, इसकी वैल्यू आ रही है -36। तो ए एज्यूम मीन है, ए की वैल्यू है हमारे पास 50, सिग्मा एफ आई यू आई ये वैल्यू है -36, सिग्मा एफ आई ये वैल्यू है 35, इनटू में एच की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 50 माइनस 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिवाइड बाय 35। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी डिवाइड करके 10.2853। 50 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, वी विल गेट 39.7142। 2 डिजिट तक अब हमने मीन की वैल्यू लिखनी है, ये आ जाएगा 39.71। ये हमारा आंसर है। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड में तीनों मेथड से जब हमने फार्मूला अप्लाई किया, मीन की वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज 39.71। In this video we will learn about how to find mean. There are some important points. Mean obtained by all these three methods are
सेम। ये हमने एक एग्जांपल से अप्लाई किया तीनों मेथड, तो तीनों मेथड की हेल्प से जब क्वेश्चन किया है मीन की वैल्यू सेम आ रही है, ये हमने शो किया है। Assume mean method and step deviation method are just simplified form of direct method। जो हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है, ये दोनों मेथड उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म है। डायरेक्ट मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब और f और x ये दोनों वैल्यू स्मॉल होती है। अगर ये वैल्यू लार्ज है f और x की वैल्यू, देन वी अप्लाई assume mean method and step deviation method। यही फर्क है दोनों में। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।